नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि राना सनाउल्लाह के मुतल्लिक अचानक क्या बहुत बड़ी खबर आई है। फौज के कमांडर इन चीफ को क्या हंगामी एक्शन करना पड़ा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक क्या नाकाबिले यकीन इंकशाफ हुआ है। बनी गाला में 3 पुरस्कार किरदार कैसे पकड़े गए और आपको 2 जनरल्स की इंतहाई तहलका खेज वीडियोस भी दिखाएंगे। सबसे पहले आपको 2 जनरल्स की तहलका खेज वीडियोस दिखाते हैं, उनकी ऑडियोस भी सुनवाते हैं। इन जनरल्स ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, नए इलेक्शन की तारीख, एक इंतहाई खुफिया मुलाकात और 4 पुरस्कार किरदारों के मुतल्लिक सबसे बड़ा इंकशाफ कर दिया है। पहले आप इन 2 जनरल्स की ये इंतहाई हैरान कुन ऑडियो सुनिए और इन ऑडियोस के चारों हिस्से आपने गौर से सुनने हैं, जिससे आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी। सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त इस मुल्क का राना सनाउल्लाह है, जिसकी क्रिमिनल बैकग्राउंड है और जो कातलाना बैकग्राउंड का भी के लिए भी मशहूर है। हम उसको ये पैगाम देना चाहते हैं कि तुम इस मुल्क को तबाह करने में अपना जो किरदार अदा कर रहे हो और करना चाहते हो, हम उसको नाकाम बना देंगे इंशाअल्लाह। इसके अलावा ये जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, इसके लिए भी हमारा ये पैगाम है कि हमें, और आप सबको मालूम है कि ये गवर्नमेंट जो है ये कैसे इस मुल्क में वजूद में आई और कैसे एक वोट की मेजॉरिटी के ऊपर इन्होंने इस मुल्क का नाजायज इक्तदार संभाला हुआ है। और आज मैं बरमला कहना चाहता हूँ कि हमें मालूम है कि वो कौन सी बैरूनी ताकतें हैं जो इस हुकूमत को के बनाने में जिन्होंने अपना किरदार अदा किया, और हमें ये भी मालूम है कि हमारी अंदरूनी ताकतें वो कौन सी थी जिन्होंने इस बैरूनी ताकत की मदद की इस हुकूमत को बनाने में। हमने अपनी सारी जिंदगी में जो हमने फौज में गुजारी है, हमने सारे मरहले देखे हैं। हमें मालूम है कि कैसे अयूब खान ने इस मुल्क की सॉवरेनिटी जो थी वो बेची अमेरिकन को, और उसके नतीजे में बड़े बेस बना दी गई पेशावर में। हमें मालूम है कि उस दिन से आज तक हमने जो इस मुल्क जो है ये अमेरिकन हेजमनी के अंदर जो है ये एग्जिस्ट करता रहा। बट हम समझते हैं कि वक्त अभी आ गया है कि जब इस मुल्क को फैसला करना है कि हमने अमेरिकन हेजमनी के अंदर रहना है या कि एक बाइज्जत कौम और बाइज्जत मुल्क के तौर पे इस दुनिया में अपनी पोजीशन कायम करनी है। जो हो रहा है उसमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा अफसोसनाक है वो ये है कि हमारे मुल्क के अंदरूनी जो है ऐसे अंदरूनी ऐसे लोग हैं जो कि इन सारी कोशिशों को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं इस वक्त नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ, मगर आप खुद समझ जाएंगे। मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड देना चाहता हूँ कि हमने जब ये हालात ख़राब होना शुरू हुए तो हमारी एक टीम लेड बाय जनरल अली कुली, सपोर्टेड बाय वाइस एडमिरल तस्लीम एस.जे. बार एंड एयर मार्शल मसूद, हमने एक मीटिंग की जनरल बाजवा के साथ, और उस मीटिंग में जनरल बाजवा ने बड़ा क्लियरली ये वादा किया कि इस मुल्क के हालात को ठीक करने के लिए 90 दिन के अंदर अंदर वो इलेक्शन करवा देंगे। आज हमारा सवाल उनसे ये है कि उनका वो वादा जो है वो किधर गया। दूसरी चीज जो है कि जो अमेरिकन थ्रेट है पाकिस्तान को,
वो कोई दुखी छुपी चीज नहीं है। हमने अमेरिका की सारी पुरानी जो है रिपोर्ट्स वो पढ़ी हुई हैं, रैंड कॉर्पोरेशन, ग्रैम कमीशन रिपोर्ट, जितनी भी रिपोर्ट है, उन्होंने अपने खतरात बड़े क्लियर वर्ड्स में उन्होंने लिख दिए हुए हैं। सिर्फ फर्क ये है कि पहले तो उनके वो खदशात थे, आज वो उनके ऊपर अमल कर रहे हैं, और वो जो अमल कर रहे हैं ये हमारे लिए सबसे इट इज द मोस्ट डेंजरस सिचुएशन फॉर अस। और ये हमारी डिमांड है कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस, particularly the army chief, should take cognizance of this threat and take all remedial measures to arrest this American policy that is engulfing Pakistan today in an unstable government, and with the future steps to come. We don't want to go into the details, but we have to take action to prevent it now. इसके लिए जो हमारी दूसरी जो सबसे बड़ी डिमांड है वो ये है कि ये जो लेटर आया है हमारे एम्बेसडर से, कई बार लोगों ने मुतालबा किया है कि इसकी एक जुडिशल कमीशन बिठाई जाए ताकि वो सारे इस लेटर की जो है वो तफसील पे गौर करें और ये फैसला करें कि ये लेटर जो है ये पाकिस्तान के लिए थ्रेट है या नहीं है। और अगर ये थ्रेट है तो ये हमारा सबका फर्ज है, हमारा एज एक्स सर्विसमैन, आर्मी का, आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूशन का, एज आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट्स एंड चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, सबका फर्ज है कि हम इस थ्रेट का नोटिस लें और जो भी हमने करना है इस मुल्क की सिक्योरिटी को सेफ गार्ड करने के लिए वो करें। मेरा नाम लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ यासीन है जी। मैं भी जनरल अली कुली खान की तरह 4th जनरेशन सोल्जर हूँ। मेरी चौथी नस्ल है जो फौज में इस वक्त नौकरी कर रही है। मैं उसके बाद सेक्रेटरी डिफेंस भी रहा हूँ और मैंने काफ़ी अपने जो है ओहदों पर काम किया और इस मुल्क की खिदमत की है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ क्या हुआ इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं ये कोई सरप्राइज नहीं है, ये प्रिडिक्टेड हालात थे। जैसे ब्रिगेडियर महमूद साहब ने भी कहा और जनरल अली कुली खान ने भी कहा, ये नविश्ता दीवार था। ये सिर्फ वक्त की बात थी कि इनको किस तरह ये होगा। पाकिस्तान की सालमियत जो है उसके खिलाफ आज से नहीं, कल से नहीं, बहुत अरसे से काम हो रहा था। और बदकिस्मती से मैं तो ये कहूँगा कि हमारी ज़िंदगी में ये काम कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें तमाम जो इसमें अनासर हैं, जिसमें बैरूनी और अंदरूनी लोग शामिल हैं इसके अंदर, जिन्होंने मुल्क को इस नहज पर पहुंचा दिया है। और ये कोई नई क्या कहते हैं साइंस नहीं है कि सबसे बड़ा धचका जो दिया जा रहा है पाकिस्तान को वो मुआशी बदहाली है। ये जो होगा ये मंबा होगा तबाही का, और मुआशी बदहाली के लिए सब कुछ किया जा रहा है ताकि मुल्क जो है वो इंतशार का शिकार हो जाए, लोग सड़कों पे आ जाएं और मार धाड़ शुरू हो जाए। ये नैरेटिव का हिस्सा है। और जब ऐसे हालात पैदा होंगे तो वो कौन सा सवाल है जो सारी दुनिया की जो नेगेटिव पावर्स है वो पूछेंगी। वो कहेंगे आपके एटमी जो असासे हैं वो नामहफूज हैं, गैर महफूज हैं, और उसके लिए बहाने और हीले जो हैं वो ऑलरेडी तैयार हैं। कोई कहेगा यूएन के हवाले कर दें, कोई कहेगा इंटरनेशनल मॉनेटरी में ले आएं, और कोई कहेगा एनपीटी पर साइन कर दें। सो हमारा जो है इस वक्त तमाम लोग, हुकूमत, अदलिया और अफवाज, तीनों से ये मुतालबा है कि पाकिस्तान को इस भंवर से निकालें, और जब तक मिलेंगे नहीं ये मुल्क नहीं निकलेगा। पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो अपनी फौजों के साथ खड़े हैं, जुडिशरी की इज्जत करते हैं। रह गई हुकूमत, उसके बारे में मैं सियासी बयान नहीं देना चाहता, क्योंकि हर किसी को पता है ये किस किस्म की हुकूमत है, कहाँ से आई है और कहाँ लेकर जा रही है। जी, आपने ये ऑडियो सुनी। और दूसरी जानिब बनी गाला से भी एक बड़ी खबर आई है,
और वो खबर ये है कि इन जनरल्स ने जिस तरह से राना सनाउल्लाह को जेल में डालने का मुतालबा किया है, अब तहरीके इंसाफ ने भी राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। एक अदालत ने भी राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का हुक्म दिया है और तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं ने अब यह कहा है कि जिस तरह पहले ANF ने राना सनाउल्लाह को जेल में डाला था, इसी तरह हम राना सनाउल्लाह को दोबारा जेल में डलवाएंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।